हिंदी भाषा में जो तत्सम है उनको पहचानने का एक सरल तरीका बता रहा हूं, एक प्रकार से ट्रिक समझ लो। अगर इन शब्दों को आप समझ गए तो आप तत्सम को आसानी से पहचान लोगे, क्योंकि अधिकतर तत्सम तो पहचान में आ ही जाते हैं, क्योंकि संस्कृत भाषा में मौलिकता ज्यादा होती है, तो उससे पता चल जाता है कि ये संस्कृत का है। लेकिन फिर भी मैं कुछ आपको हिंट दे रहा हूं कि इन सारी चीजों से आप तत्सम शब्दों को बड़ी आसानी से समझ सकते हो। एक तो री का उपयोग, री जो हिंदी का स्वर है री, इसका उपयोग, चाहे री आपका पूरे अक्षर के रूप में प्रयोग हो चाहे मात्रा के रूप में, अगर कहीं पर मात्रा भी लगी है री की तो भी वो डेफिनेटली संस्कृत का होगा, यानी कि तत्सम होगा। दूसरा, किसी शब्द के पीछे विसर्ग लगा हो वो भी संस्कृत का होगा। यदि शब्द के अंत में हलंत लगा हो तो वो भी आपका संस्कृत का होगा। इसके अलावा आपके किसी शब्द में स्र का उपयोग किया जाता है तो वो भी आपका संस्कृत का होता है, क्योंकि स्र भी मोस्टली संस्कृत में ही उपयोग होता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आप देखोगे कि जो तद्भव शब्दों में ख होता है वो तत्सम शब्दों में छ हो जाता है। जैसे ईख का इक्षु, खार का क्षार, छिन का क्षण, खीर का क्षीर। तो ये जो आपका ख है मोस्टली वो आपका तत्सम शब्दों में छ हो जाता है। दूसरा, छ का भी छ हो जाता है। ये पहचान है तत्सम शब्दों की। दूसरा, स्ठ, अंत में जो आपका स्ठ, यानी कि कहीं पर भी सौ और आधा सौ और ठ लगते हैं तो वो आपका तत्सम शब्द होता है। जैसे अंगूठा का अंगुष्ठ, काठ का काष्ठ, कोढ़ का कुष्ठ, बड़ा का वरिष्ठ, यानी कि जिस शब्द का अंत स्ठ में हो रहा है वो आपका तत्सम शब्द होता है। तो इस तरीके से हम बहुत सारे तत्सम शब्दों को फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये तद्भव नहीं बल्कि तत्सम है।